सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लुकस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस में पूछे गए एक फिजिक्स के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से पूछा गया है और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और ट्रिकी है। ठीक है, कहा गया है कि एक पार्टिकल है एम मास का। ठीक, एक पार्टिकल एम मास का है जो कि कैपिटल एम मास के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, और इसका रेडियस r0 है और टाइम पीरियड दे दिया है t0। ठीक, ये पहला सिनेरियो है। फिर कहा गया है कि एक एडिशनल सेंट्रल फोर्स लगाया गया है और उस सेंट्रल फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, दैट पोटेंशियल एनर्जी का हमें इक्वेशन दे दिया गया है। और कह रहा है कि पार्टिकल अभी भी r0 रेडियस में ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक, लेकिन टाइम पीरियड उसका अब क्या हो गया है, t1 हो गया है, यानी स्पीड चेंज हो गया होगा। और टाइम पीरियड चेंज हो गया है तो हमें फाइनल वैल्यू पूछ रही है कि t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पहले केस को देखते हैं क्या कहा गया है। तो पहले केस में हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एम बी स्क्वायर बाई r0 क्या लिख लेंगे हम लोग, जी एम एम बाई r0 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो हमारे लिए क्या यूजफुल चीज़ निकल सकता है। तो देखिए t0 अगर हम निकालने गए, ये होगा हमारा 2 पाई r0 बाई भी, ये टाइम t0 का वैल्यू हो जाएगा। हमें t1 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू r0 का स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो देखिए r0 से r0 अगर कैंसिल आउट हो गया तो हमें यहाँ से m से m भी कैपिटल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से v का वैल्यू हमारे पास आ गया √g(m) बाई r0। ये v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम लोग उसी v स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए हमारा t0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, r0 स्क्वायर ऊपर ही रहेगा और v स्क्वायर का वैल्यू नीचे gm आ जाएगा हमारा, और एक r0 ऊपर चला जाएगा तो r0 क्यूब हो जाएगा। यानी देखा जाए तो t0 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। इसको हमें रखना है ध्यान में, 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब बाई gm। तो सेकेंड में केस में कहा गया है कि एक सेंट्रल फोर्स लगा है जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दिया हुआ है m अल्फा बाई r। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है उस सेंट्रल फोर्स के कारण। ठीक, तो यहाँ से चाहे हम सेंट्रल फोर्स निकाल सकते हैं। सेंट्रल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस du बाई dr। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ m अल्फा डिवाइडेड बाई r के पावर 4। अगर हम नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखें, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला g(m) बाई r स्क्वायर, ये r0 रेडियस में अगर घूम रहा तो r0 का स्क्वायर, माइनस 3m अल्फा बाई r के पावर। अब चूँकि रेडियस r0 है तो r का वैल्यू r0 रख देंगे, और ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यही तो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ से देखिए m दोनों में कॉमन है तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर बाई r0 का वैल्यू आया है, इसको ध्यान में हमें रखना है। ठीक, अगर हम t1 लिखना चाहें तो t1 क्या हो जाएगा, क्योंकि मान लेंगे v1 वेलोसिटी हो गया होगा तो v1 रख लेंगे, तो t1 हो जाएगा हमारा 2 पाई r0 बाई v1। अगर स्क्वायर करें तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है, हमें t1 स्क्वायर की या t0 स्क्वायर के टर्म्स में ही आंसर लाना है। तो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर r0 को ऊपर छोड़ दिए और एक r0 को हम लोग नीचे लेके आ गए। ये देखिए, अब हम चाहे तो v1 स्क्वायर बाई r0 का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे जो आएगा दैट विल बी gm बाई, अगर r0 स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लें
1 बाई आर नॉट स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का स्क्वायर। अब इस आर नॉट को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा T1 स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक, आगे तो देखा जाए हमारे पास T1 आ गया, T1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 4 पाई आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। T1 स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का होल स्क्वायर। और हमसे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है वो है T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर। ठीक, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो दोनों को माइनस कर दीजिए, T1 स्क्वायर माइनस, तो T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर को अगर आप माइनस करते हो तो ध्यान से देखो दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब, नीचे आ जाएगा हमारा 3 नहीं जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई जी एम। ये एक्सप्रेशन हमारा ऊपर आएगा। ठीक, अगर हम इसको T1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई होगा हमारा जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का होल स्क्वायर। यही तो आएगा एक्सप्रेशन। और देखिए ये ऊपर नीचे दोनों कॉमन है तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो देखिए जी एम इधर आएगा, वो जी एम ऊपर जाएगा और जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 3 अल्फा बाई आर नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये होगा जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई, ये देखिए पूरा एक्सप्रेशन अभी बचा हुआ है, ये जी एम माइनस 3 अल्फा बाई आर नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ से ये पूरी तरह से कट गया। हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 3 अल्फा बाई जी एम आर नॉट का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 3 अल्फा बाई जी एम आर नॉट का होल स्क्वायर, यानी हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ये सवाल लेंदी जरूर था लेकिन ये इजी सवाल है। सो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने हुए रहिए और वीडियो को देखते रहिए।